चलिए, मैं हूँ आपके साथ बीएड के इंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन पेपर के साथ, जो कि कल ही हुए हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस को छोड़कर इसके आंसर की भी तैयार किए गए हैं। तो आप अगर एग्जाम आपने दिया है तो आप आंसर मिला सकते हैं, मिलाइए कि क्या कितना सही है, या आप देने वाले हैं तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इस सब से इसको शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, तो ये मेहनत सफल रहेगा मेरा वीडियो बनाने का। चलिए क्वेश्चन देखिए, आप देख सकते हैं कल का एग्जाम का ये क्वेश्चन है। हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन का पहला सेक्शन 1 जो है वो रहता है आपका जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ये सेक्शन 1 है। इसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा। ये पैसेज है, आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। पैसेज दिया जाएगा, उसमें पैसेज से आपको क्वेश्चन रहेगा, ठीक। तो पैसेज का पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर सी है, और दूसरा क्वेश्चन उसका ए है। मॉर्नफुल, मॉर्नफुल है पूरा, ये दुख पे है। सी, फिर 3 का डी है, फिर 4 का सी है, फिर 5 का डी है। तो ये जो दे दिए हैं उस उनके लिए है, मिलाने के लिए। लेकिन जो देने वाले हैं वो एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, क्या तरीका है, क्या फॉर्मेशन है क्वेश्चन का। ये पहला सेक्शन जनरल इंग्लिश का होता है, और इसमें एक पैसेज से देखिए 10 क्वेश्चन हैं। एक पैसेज से 10 क्वेश्चन हैं, आप आंसर मिला सकते हैं सबका। रेड रेड कलर जो है वो आंसर है, मतलब कोशिश किया गया है कि एकदम भरसक सही ही हो। और फिर देखिए एक पैसेज खत्म होने के बाद दूसरा पैसेज भी है। दूसरा पैसेज ये है, और इस पैसेज से भी इस तरफ क्वेश्चन है। यहाँ पैसेज को आप देख सकते हैं एक बार ठीक से। देखिए पैसेज का क्या मतलब लेवल है वो आप देखिए जरूर। इधर रहा कुछ, मतलब ये एक डिज्नी का फिल्म है, उसके बारे में, एक कैरेक्टर के बारे में दिया गया है कि एक लेडी कैसे अपने ट्रू लव को पाने के लिए सब कुछ दांव पे लगाकर बाद में उसको हासिल करती है, उसी के बारे में है। उसका छोटा हुआ भाग इधर है। उसका देखिए, उसका आंसर 11 का बी है, 12 का डी है, क्वेश्चन देख सकते हैं आप। 13 का भी डी है, 14 का बी है, और 15 का सी है। तो आप ऐसे आप मतलब आपने देखा कि पहले पैसेज से 10 क्वेश्चन थे और सेकेंड वाले पैसेज से 5 क्वेश्चन थे। मतलब इंग्लिश का ग्रामर का कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन है, और कॉम्प्रिहेंशन से आपका 15 क्वेश्चन है टोटल। तो सेक्शन 1 हो गया इंग्लिश का। अब सेक्शन 2 जो है वो हिंदी है, सामान्य हिंदी। सेक्शन 2 में आपको हिंदी देखना है। हिंदी का देखिए पहला क्वेश्चन आपको हम लोग देख सकते हैं कि देशभक्त किस तत्पुरुष का उदाहरण है। तो ये होगा आपका संबंध तत्पुरुष। फिर है कि पवन में कौन सी संधि है, तो अयादि संधि। फिर है आच्छादन की संधि, आच्छादन का संधि विच्छेद है आज और छादन। फिर 19 का सरह जोर ज का संधि रूप क्या होगा, इसका संधि क्या बनेगा, तो सरोज। फिर है नमस्ते का संधि विच्छेद नमः जोर ते। फिर है वह कौन से समास है, इसका पहला पद संख्यावाची है, तो द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है। फिर वह कौन सा समास है जिसका पूर्व पद विशेषण होता है, वो द्विगु है। फिर कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है, सप्ताह। तो ये सप्ताह का है द्विगु समास का उदाहरण। तो देखिए संधि और समास से इस पेज का टोटल क्वेश्चन, सेक्शन 2 सामान्य हिंदी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कानन के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। कानन का पर्यायवाची शब्द वन होता है। इस शब्द के पूर्व भाग में जुड़कर जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। पहले जुड़ता है उपसर्ग, पता है आप लोगों को। सफाई में कौन सा प्रत्यय है, सफाई में आई प्रत्यय, प्रत्यय जो बाद में जुड़ता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बनाने में कठिनाई हुई। तो अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो आंसर जरूर बताइए कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। जुगुत जुगुत जुगुप्सा, उत्साह, हास या रति। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है। और 29 है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी कौन सा अलंकार है। इसमें भी आप देखिए रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, अन्योक्ति। फिर निम्नलिखित लघोक्ति के सही अर्थ का चयन कीजिए। कांच की हारी बार बार नहीं चलती। हाँ, तो ये तो बनाया जा सकता है। बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। लकड़ी का बर्तन आग से जल सकता है। छल कपट का वार हमेशा नहीं चलता। दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं पड़ती। तो इसका होना चाहिए बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। तो आप लोग भी सोचिए, बताइए जरूर। क्वेश्चन नंबर के बगल में लिख दीजिएगा कि इसका ऑप्शन ये होगा। बहुत आपकी मेहरबानी होगी ऐसा कीजिएगा। तो सेक्शन 1 था इंग्लिश का, सेक्शन 2 है हिंदी का। फिर देखिए आपका जो सेक्शन 3 है वो है तार्किक विश्लेषणात्मक चिंतन। तो उससे क्वेश्चन है इस वर्ष के, मतलब ये अब आ गया जी के जीएस, ठीक। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, रीजनिंग आ गया। इस वर्ष के वाद विवाद का उपविजेता कौन है, पहले देखिए इसको आपको पढ़ना है।
उसके बाद इसके अनुसार इसका आंसर करना है। तो पढ़ लीजिए आप, उसका बाद आंसर कीजिए। तो इसमें देखिए इसका डी होगा, फिर 32, 33, 34, ये मिस हो गया बनाना लगता है। फिर आपको इसके अनुसार इसका आंसर करना है, ठीक। फिर देखिए यहाँ पे 35 में लुप्त संख्या को खोजना है। ये क्वेश्चन का फॉर्मेशन है, देखिए आप खुद दिमाग लगाइए और खोजिए, ठीक। और फिर इस अगला क्वेश्चन का जो फॉर्मेशन है, निम्नलिखित प्रश्न 36 से 39 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों में एक अपूर्ण संख्या की श्रृंखला दी गई, रिक्त संख्या की पूर्ति करें। एक संख्या मतलब इसका अगला स्टेज क्या होगा, तो इसका डी होगा। आप बनाइए आराम से बैठ के क्वेश्चन देख के। फिर 37 का बी होगा, 38 का सी होगा, ये सब बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है। 39 का डी होगा, फिर 40 का बी होगा। ये मतलब अल्फाबेटिकल क्वेश्चन है, अल्फाबेट पे जाते हैं। फिर 41 का बी होगा। फिर 42 का आपका सी होना चाहिए, आप लोग भी देखिए। फिर 47 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित पैराग्राफ को पढ़ें। आप खुद देख सकते हैं क्या है उसका, उतना ज़्यादा समय लंबा वीडियो बन जाएगा, फिर प्रॉब्लम आप लोग को है। फिर 43 का देखिए सी है, 44 का ए है, फिर 45 का डी है। इतना से ये 3 क्वेश्चन है, फिर इतना से आपको फिर 3 क्वेश्चन होंगे। फिर सबसे अधिक बॉल किसके पास है, डी के पास। ये आप पूरा पढ़ के अपना सॉल्व कीजिए। फिर है कि 47 में आंसर सी है, फिर 48 का ए है। और उसके बाद फिर से ये आपको इतना सारा पढ़ना है, रीजनिंग का पार्ट है। उसके बाद एम एवं क्यू की बेटी कौन है, तो ओ बेटी है। आर की माँ कौन है, क्यू है। 50 का सी, 51 का बी और 52 का डी। फिर 53 का 53 का सी, 54 का 198 सी, 55 का बी। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 में सामान्य जानकारी, ये जनरल नॉलेज, ठीक। तो आप समान जानकारी में, उस समय हम लोग जीएस या रीजनिंग में थे, अभी हम लोग जीके में आ गए। तो एक देखो ये सब क्वेश्चन मतलब मजेदार होने वाला है। एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो ये होता है 1.852 किलोमीटर के बराबर। फिर जहां तक सूर्य से दूरी का प्रश्न है, पृथ्वी किन के बीच में होती है, शुक्र एवं मंगल। दूरी के स्थिति में शुक्र और मंगल के बीच में पृथ्वी होती है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक किसका एटॉमिक नंबर है, ड्रम्स स्टेटियम का एटॉमिक नंबर सबसे अधिक है। सामान्य स्थिति में पानी का किस तापक्रम पर उबलता है, दूसरा मतलब ये सेल्सियस में नहीं है, फॉरेनहाइट में है। 100 डिग्री सेल्सियस होता है, फॉरेनहाइट में मिस नहीं करना है, तो 212 डिग्री फॉरेनहाइट में। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है, तो 98 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें देखिए ऑप्शन में मुझे इसमें कन्फ्यूजन है, और तो इसका ऑप्शन मेरे अनुसार ये सही है। तो आप लोग को जो लगे। 61 देख लीजिए, क्वेश्चन है कि एक गैलन कितने लीटर के बराबर होता है। तो आप लोग अपना दिमाग से जरूर देखिए। फिर अगला क्वेश्चन है, दो गैमीट के विलय में एक कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे जाइगोट कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। फिर है, भारत की आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, क्लीमेंट एटली थे भारत की आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। फिर है, भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। म्यांमार देश की राजधानी कहाँ है, ये पहले रंगून थी, अब हो गई है नोएप्टा सी, 66 का सी। देखिए राज तरंगिनी पुस्तक के लेखक कौन है, देखिए यह नाम नहीं पूछा जा रहा है, कहाँ के हैं, एक क्वेश्चन में डबल क्वेश्चन है। तो ये कश्मीर के थे, कश्मीरी इतिहासकार। विश्व आर्द्रभूमि दिवस का मनाए थे, आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलवायु जंतु कौन है, ये तो डॉल्फिन है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की विषय वस्तु क्या थी, इसका विषय वस्तु थी कि प्लास्टिक प्रदूषण को पराजित करो, डिफीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। फिर 71 का क्वेश्चन है कि जून 2018 में संयुक्त राज्य के अगले अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए, ये इक्वाडोर के विदेश मंत्री चुने गए। 71 में इक्वाडोर के विदेश मंत्री, ये था 70। फिर से देख लीजिए आप लोग, नहीं आया क्या। फिर देखिए 72 है, भारत में किसके किन के जन्मदिन पर शिक्षा दिवस मनाते हैं, तो डॉक्टर राधाकृष्णन के। तो नॉर्मल क्वेश्चन है। दुनिया का सबसे बड़ा दूरबीन किस देश में है, ये चीन में है दुनिया का सबसे बड़ा दूरबीन। फिर रैंकिंग के अनुसार कौन सा देश सबसे ज्यादा असुरक्षित है, अफगानिस्तान सबसे ज्यादा असुरक्षित देश में नंबर 1 पे। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है, तो लोकसभा के सदस्यगण चुनते हैं। मुक्त विश्वविद्यालय निम्न माध्यम से शिक्षा प्रदान कराता है, दूरस्थ माध्यम से, मतलब कि आप दूर रह के भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 76 था। फिर 77 क्वेश्चन है आपका,
आचार्य चाणक्य एक गुरुकुल में शिक्षक थे जो कहाँ अवस्थित था? तक्षशिला में अवस्थित था। 3 भाषा सूत्र में क्या अंतर्निहित है? इसमें अंतर्निहित सीनियर स्टेज में 3 भाषा का अध्ययन अनिवार्य होना चाहिए। यह सफेद क्रांति के भारत किस मामले से स्वावलंबी हुआ है? तो दूध उत्पादन में स्वावलंबी हुआ सफेद क्रांति के बाद। मोटेंसरी का नाम किससे जुड़ा हुआ है? प्री स्कूल शिक्षा से जुड़ा हुआ है। 81 है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से। निम्न जिला स्तरीय शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना किस में सुधार के लिए की गई है? तो प्रारंभिक शिक्षा सुधार के लिए। फिर वैज्ञानिक स्वभाव का मतलब क्या होता है? तो तर्क के साथ निर्णय लेने का स्वभाव। भारत की खोज नामक पुस्तक के रचयिता है तो जवाहरलाल नेहरू है। शिक्षा का अधिनियम 2009 में किस उम्र में बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा अधिकार देता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है। 85 देखिए, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46। फिर हमारे संविधान का कौन सा भाग मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? नागरिकों का मौलिक अधिकार वाला भाग। फिर संविधान अनुच्छेद 51 में क्या है? नागरिकों का कर्तव्य है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है? तो भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। विश्व बाल मजदूरी निषिद्ध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। फिर आपका क्वेश्चन में हम लोग लास्ट जा रहे हैं, 90 पे आ गए। किसने कहा था कि सिद्धांत निर्देशक सिद्धांत भविष्य में विधि निर्माण का आधार होगा? ये B.R. अम्बेडकर ने कहा था। सर्व शिक्षा अभियान में कितने वर्ष आयु के बच्चों को शामिल किया जाता है? 0 से 14 वर्ष के बच्चों को। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किसके लिए था? नीले मजदूरों की समस्या समाधान के लिए। फिर राज्यसभा राज्य के साथ किस राज्य के साथ सबसे लंबा समुद्र तट है? ये गुजरात के साथ सबसे लंबा समुद्र तट है। 94 देखिए आप लोग। रक्त में अधिक मूत्रीय अम्ल कौन बीमारी की किस बीमारी की सूचक है? तो ये गाउट बीमारी की सूचक है। कोहरा के समय हम लोग किस चीज के कारण नहीं देख पाते हैं? तो यह है प्रकीर्ण प्रकाश के कारण हम लोग देख नहीं पाते हैं। 95 क्वेश्चन हो गया। अब ये 5 से अधिक क्वेश्चन ये आप लोग देख लीजिए खुद से। ये इधर मतलब पूरा शिक्षा पे है। ये एक कॉमन स्टूडेंट नहीं बना सकता। जो बीएड कर रहे हैं, जो बीएड का कोर्स किए हैं, उससे वही बना सकते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन जरूर देख लीजिए कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 13। पॉज करके आप लोग देखिए क्वेश्चन क्या है। 114, 15, 16, 17, 18। 2 क्वेश्चन और होंगे। 19 और 20। तो ये था आपका बीएड के एंट्रेंस का क्वेश्चन पेपर। एंट्रेंस में आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या आपने दिया है तो आप जो मैंने बनाया उससे आप मिला सकते हैं। चलिए धन्यवाद। अच्छा लगा वीडियो लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। धन्यवाद।